आज का जो टॉपिक है वो है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ होता क्या है और पीपीएफ में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। पीपीएफ एक गवर्नमेंट स्कीम होती है और बहुत ही ट्रस्टेबल स्कीम होती है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देता है। बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है और वो उन चीज़ों के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो पीपीएफ हमें भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एक ट्रस्टेबल होती है। इसमें लगाए हुए पैसे पे हमें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ एक गवर्नमेंट स्कीम होती है जो लगभग 15 साल के तक लॉक इन होती है, यानी कि इसमें एक बार हम पैसा लगाना स्टार्ट करें तो 15 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट हमें जारी रखना होता है। उसके बारे में थोड़ा सा आगे भी हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं पीपीएफ को हम किसी भी बैंक में, प्राइवेट हो, सरकारी हो या किसी भी पोस्ट ऑफिस के जरिए ओपन कर सकते हैं। यानी हमारा कोई भी बैंक में अकाउंट है, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो या चाहे एचडीएफसी बैंक हो या एसबीआई बैंक हो या कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, उस किसी भी ब्रांच में जाके हम अपना पीपीएफ अकाउंट चालू कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पीपीएफ अकाउंट कोई भी इंसान अपने लाइफ में केवल एक ही बार ओपन करवा सकता है, एक ही ब्रांच में ओपन करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने एसबीआई बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लिया, उसके बाद एचडीएफसी बैंक में भी हम अलग से पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी लाइफ में पीपीएफ अकाउंट केवल एक बार ही ओपन करवा सकते हैं। ये हम पर है कि हम किस बैंक में स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पीपीएफ अकाउंट 500 रुपए मिनिमम से स्टार्ट किया जा सकता है, यानी कि हम साल का इसके अंदर, एक साल के अंदर 500 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम इसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक जा सकता है। यानी कि हम 1.5 लाख से ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये तो आज का करंट सिनेरियो है 2025 का। अभी तक केवल इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसके अंतर्गत केवल 1.5 लाख रुपए तक ही इसमें मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और जो पीपीएफ अकाउंट होता है उस पे हमें 80C यानी सेक्शन 80C की तरह टैक्स में रिबेट भी मिलता है। यानी पीपीएफ में जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो भी हमें बाद में मिलता है इंटरेस्ट, उस पे कोई भी टैक्स नहीं देना होता। ये एक इसका बेस्ट पार्ट है कि हमें पीपीएफ में कोई भी इंटरेस्ट या किसी तरह के कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता है। 80C के तहत इसमें फुली तरीके से हमें इंटरेस्ट फ्री ये मिलता है। और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पीपीएफ किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हमारी लाइफ में ये चेंज ला सकता है और किस तरीके से ट्रस्टेबल है। यानी इसमें जब अगर पैसा लगाते हैं तो यकीन मानिए हम अपने पैसे को बहुत ही सिक्योर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पीपीएफ ही एक इकलौता ऐसा अकाउंट है जिसको हम 15 साल से पहले ब्रेक नहीं कर सकते। यानी हमें कितनी भी मेजर कंडीशन हो जाए उसके दौरान भी हम इसमें ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं तो केवल 2 कैटेगरी आती हैं, 2 प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसमें केवल 5 साल के बाद हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। उसमें एक तो होता है कि अगर आपको कोई एजुकेशन पर्पज से बहुत ही ज़्यादा नीड हो पैसे की, तब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। वो भी कब? जब 5 साल के बाद हो जाए। और इसके अलावा अगर हम पीपीएफ अकाउंट पे लोन भी उठाना चाहते हैं तो भी हमारे लिए 3 से लेकर 6 साल तक का ड्यूरेशन पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट का हो गया हो, उसके बाद ही हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लोन हमें केवल 25% ही मिलता है। यानी टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं उसका 25% ही हमें लोन के अमाउंट के रूप में पीपीएफ में मिलता है। इससे ज़्यादा हमें पीपीएफ अकाउंट में लोन नहीं मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी आप ध्यान में रख के ही पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पीपीएफ गवर्नमेंट स्कीम है, बिल्कुल सही है। पीपीएफ में लगा पैसा हमारा बिल्कुल सिक्योर है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर जो लॉकिंग पीरियड है वो बहुत बड़ा होता है, 15 साल का होता है। और 1 साल इसका जीरो जो काउंट किया जाता है तो लगभग 16 साल इसमें काउंट होते हैं। 16 साल के बाद ही हम इसमें अपना पैसा निकलवा सकते हैं। तभी इस चीज़ को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करें। अगर इस चीज़ को हम निभा पाते हैं तो यकीन मानिए पीपीएफ हमारे लिए बहुत बेनिफिट देता है। इन केस अगर हम पे कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो एक पीपीएफ ही अकाउंट ऐसा है जिसको कभी भी इमरजेंसी में बंद नहीं किया जा सकता। तो पीपीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीपीएफ अकाउंट में क्या होता है कि अगर हम किसी भी अकाउंट में पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी बैंक में जाके अगर हम पैसा देते हैं, मान लीजिए एसबीआई का हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एसबीआई बैंक में गए और पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन करवा लिया।
अब उसमें हमने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। साल का 500 रुपये होता है और इसमें हम 500 के और 1.5 लाख के बीच में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर महीने 1000 रुपये भी कर सकते हैं, 2000, 5000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, केवल हम 1 साल के अंदर 12 बार ही इसके अंदर पैसा भर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि 1.5 लाख तक की तो लिमिट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर महीने 5 बार, 6 बार, 10 बार यानी 12 बार से ज्यादा इसके अंदर हम पैसा नहीं भर सकते। तो इस चीज का थोड़ा सा तालमेल बैठाकर ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। या तो हर महीने का फिक्स कर लें कि मुझे हर महीने 500 करना, 1000 करना, 2000 करना है, या अपनी सुविधा अनुसार कितना इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करो उसकी संख्या 12 बार से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए पीपीएफ अकाउंट के अंदर। तो ये होता है कि इसमें हम किसी भी बैंक में अगर पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अंदर हम बैंक में पैसा जमा नहीं कर रहे होते हैं। ये हमें डरने की जरूरत नहीं कि हम किसी प्राइवेट बैंक में करेंगे और 15 साल का ड्यूरेशन बहुत होता है, प्राइवेट बैंक कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम पैसा किसी भी संस्था, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंक हो, हम पीपीएफ अकाउंट जिसमें भी खुलवाते हैं, पैसा हमारा डायरेक्ट भारत सरकार को पे होता है, वो किसी बैंक के अधीन पे नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, वो किसी भी बैंक में पे नहीं होता है। यानी कि हम बैंक तो एक जरिया होता है, एक मीडिएटर का काम करता है। हम पैसा बैंक में नहीं रखते, वो पैसा डायरेक्ट भारत सरकार को पे हो जाता है। पीपीएफ का मतलब होता है वो भारत सरकार को पे कर दिया है, बैंक उसको हमसे पैसा लेके भारत सरकार को सौंप देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पीपीएफ में ये बहुत बड़ा अच्छी बात है। देखिए वैसे तो पैसे लोग काफ़ी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे हमारे पास जितना भी कैपिटल है, जितना भी पैसा है, उसको कहीं एक जगह इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मान लो कई लोग होंगे, जो काफ़ी लोग होंगे कि इस चीज़ पे भी मत कर सकते हैं, कितना भी बड़ा मत इसको खींच सकते हैं एक च्युइंगम की तरह, कि पीपीएफ में जहाँ पे लगभग 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है, इससे तो अच्छा म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, या स्मॉल बैंक में काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है। देखिए इस बात को अगर हम चर्चा करेंगे तो हम कितनी भी लंबी चर्चा कर सकते हैं, सबका अपना अपना प्रो एंड कॉन्स होता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हर जगह बेनिफिट है, लेकिन अपना 100% किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, चाहे वो पीपीएफ में हो, एफडी में हो, म्यूचुअल फंड में हो, या किसी भी अदर सेक्शन में, मार्केट में हो। आप अपने पैसे का स्मॉल पार्ट ही इन्वेस्टमेंट करें हर जगह, ताकि आपका कोई भी एक पार्ट अगर टाइम बस किसी भी मार्केट क्रैश के वक्त डगमगा जाए तो दूसरे पार्ट आपको संभाल सके। तो ये एक छोटी सी टिप्स है आपके लिए कि कभी भी अपनी पूंजी का 100% किसी एक ही पार्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें। जब भी करें सबका एक स्मॉल पीस अलग अलग पार्ट में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपके लिए भी सुविधा हो और कल को कोई प्रॉब्लम हो तो आपका सारा पैसा ब्लॉक ना हो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, पीपीएफ के बारे में और जानते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, जो पहले साल जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको 0 ईयर काउंट किया जाता है और उसके बाद 15 साल अलग से काउंट किया जाता है, तो टोटल लगभग 16 साल हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो जैसे कि 9 जून को किया, 9 जून को आपने 500 इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपको 9 जून से लेकर 31 मार्च तक, 31 मार्च 2026 तक आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको 0 ईयर काउंट किया जाएगा। यानी कि 9 जून 2025 से लेकर 2026 तक आपका पैसा वो 0 ईयर में काउंट होगा, यानी इसका ब्याज आपको मिलेगा पूरी तरीके से। लेकिन ये पीपीएफ का एक रूल होता है कि आप पैसा कभी भी इन्वेस्टमेंट करो। मैंने तो एग्जांपल के तौर पे लिया कि माना कि हमने पैसा इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में करना चालू किया है 9 जून को, 9 जून 2025 को हमने पहली बार पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, तो 9 जून 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जितना भी हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगा उस पर ब्याज तो मिलेगा, लेकिन उसको 0 ईयर ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हमारा 15 साल शुरू होंगे, यानी फर्स्ट ईयर शुरू होगा। तो लगभग ये 16 साल बन जाते हैं पीपीएफ में। ये 16 साल का एक टाइम पीरियड होता है मेच्योरिटी के लिए। 16 साल के बाद गवर्नमेंट हमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों हमें हैंड ओवर कर देती है। पीपीएफ में एक ये भी फायदा होता है कि मान लीजिए आपके 15 साल पूरे हो गए हो और 15 साल के बाद भी आप चाहते हो कि अभी मैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर 3 कैटेगरी मिलते हैं या 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहते हो कि 15 साल के बाद मैं आगे और 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। हर साल अपना 1.5 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या कितना भी आप
1.5 लाख या 1.5 लाख से कम कितना भी हर साल इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आपके 20 साल हो जाएंगे आपको पूरा पैसा एक साथ मिल जाएगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में अगर जाते हैं, मान लीजिए कि मैं 15 साल हो गए हैं लेकिन अब नेक्स्ट मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी 15 साल तक तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आगे के 5 साल तक मैं बैंक में पैसा रखना चाहता हूं, अपना पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसा रखना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे पैसा नहीं है। तो आपका जो 15 साल का जो पैसा पड़ा है पीपीएफ अकाउंट में वो आगे 5 साल तक और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और उस पे जो आपको अलग से ब्याज मिलेगा वो सब मिला के 20 साल के बाद आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब इसमें एक तीसरा ऑप्शन और आता है कि 15 साल के बाद आप पूरा पैसा अपना एक साल ले लीजिए, यानी जैसे 15 साल हो गए आप अपना मूलधन प्लस ब्याज एक साथ अपना ले लीजिए। तो इस तरीके से इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पीपीएफ जो अकाउंट होता है वो अपने इंडियंस के लिए ही होता है, इसको एनआरआई ओपन नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखें। कोई भी अगर मेरी वीडियो एनआरआई देख रहे हो या कोई बाहर रह रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, पीपीएफ अकाउंट केवल इंडियंस के लिए है, ये सुविधा एनआरआई के लिए नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया पीपीएफ अकाउंट अपनी लाइफ में आप एक ही बार ओपन कर सकते हो, एक ही ब्रांच से ओपन कर सकते हो, उसके बाद आप पीपीएफ अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरा, पीपीएफ में कोई भी ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता, ये सेपरेटली ओपन होता है, यानी आप हो, आपकी वाइफ है या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो अपना सेपरेट ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करेंगे। इसमें किसी भी तरीके के ज्वाइंट की कंडीशन नहीं होती। अभी तक तो गवर्नमेंट ने इसमें कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं रखा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख के चले, पीपीएफ केवल सेपरेट ही ओपन किया जाता है। पीपीएफ में एक चीज़ और ध्यान रखें, मान लीजिए आप इसमें मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन कुछ साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर आपने 2 साल 3 साल स्किप कर दिया, यानी कि आपके पास पैसा नहीं हुआ, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने कोई भी 500 रुपये उसके अंदर नहीं डाले, आपने 2 साल या 3 साल निकाल दिए, तो आपका जो अकाउंट है यानी पीपीएफ अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। उस कंडीशन में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट उसके मानो 3 साल के बाद स्टार्ट करते हो तो हर साल का आपका 50 रुपए की पेनल्टी के साथ आप उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। यानी आपने 3 साल अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं डाला तो 3 साल का बन गया 150 रुपए, तो 150 रुपए प्लस 3 साल का मिनिमम अमाउंट यानी 500 500 500 यानी 1500 रुपए, 1500 रुपए एक और 150 रुपए एक, यानी 1650 रुपए आप 4th ईयर में देकर आप उसको एक्टिव कर सकते हो और कंटिन्यू अकाउंट कर सकते हो। तो पीपीएफ में ये ध्यान रखें, अगर किसी भी कारणवश 1 या 2 साल आपका अकाउंट में पैसा नहीं जाता है तो केवल 50 रुपए की पेनल्टी के साथ नेक्स्ट ईयर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। मान लीजिए हम बीच में पीपीएफ अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, काफी लोगों का ये सवाल है कि हम पीपीएफ अकाउंट को ही बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो इसकी एक कंडीशन है कि 5 साल से पहले आप इसे बंद नहीं कर सकते, 5 साल के बाद आप इसे पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकते हो, क्लोज करवा सकते हो। उसके लिए कुछ मेजर कंडीशन होती है, जैसे हायर एजुकेशन का हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, उसके बाद आप पीपीएफ अकाउंट में अपने रीजन सबमिट करके इसे क्लोज करवा सकते हो। पीपीएफ अकाउंट की हमने चर्चा काफ़ी की है, पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जान पाए। उम्मीद है मैं आपको पूरी तरीके से पीपीएफ को समझा पाया हूँ आसान शब्दों में। फिर भी कोई चीज़ रही तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मैं आपको एक चीज़ इसका ड्रॉबैक भी बताते हुए चलता हूँ। जब 2014 के अंदर पीपीएफ अकाउंट को जब स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे लगभग 8.1% का इसका इंटरेस्ट रेट था। पीपीएफ उस वक्त 8.1% का रेट दे रहा था, लेकिन ये जैसे साल दर ये डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। ये इसका एक ड्रॉबैक भी मान सकते हैं, या वो ये मान लीजिए एक छोटा सा एक डिसएडवांटेज भी है कि साल दर साल आज की तारीख में 2025 के अंदर इसका रेट 7.1 हो गया। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के चलें कि ये नहीं है कि आपका जो पैसा लगा है वो 2014 8.1 के % मिल रहा था, आज जो मिल रहा है 2025 में उसका रेट कितना 7.1%। हो सकता है भविष्य में और नीचे चला जाए, तो ये ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आज हमने पैसा लगाया, आज हम पैसा लगाते हैं 7.1% के, अगले 5 साल तक ये केवल ये परसेंटेज बनी रहती है, तो जो हमारे द्वारा लगाया गया पैसा है वो 5 साल तक तो हमें ये रेट देगा 7.1%। उसके बाद मान लो 2030 के अंदर ये 6.9% रह जाता है, यानी इसका इंटरेस्ट रेट 6.9% रह जाता है। तो 2030 के बाद जो हमें जो बाकी के जो जितने भी 10 साल हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.9% मिलेगा। ये एक इसका ड्रॉबैक हम कह सकते हैं थोड़ा सा।
इस चीज को ध्यान में रखें। इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।